क्या जबरदस्ती। चलिए नेक्स्ट पहला नंबर क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन बताएंगे, भारत का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। कौन सा है? वेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, वेद की कुल संख्या कितना है? 4। वेद की कुल संख्या 4, ठीक है। वेद की कुल संख्या 4। देखिए जितना यूज होगा ना वो समझिए आपका पूरा पीछे वाला रिपीट होते चलेगा, ठीक है। हल्का और भारी नहीं सोचना है, ठीक है। क्वेश्चन रिपीटेड होगा, जितना बार उसको पढ़ सकते हैं उतना पैदा करेगा, ठीक है। चलिए बताएंगे ऋग्वेद में मंडल कितना है? 10। कितना है? 10, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहेंगे? होत्री। क्या कहेंगे? होत्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सोम देवता का उल्लेख कितने मंडल में है? किसमें है? 9वां मंडल, ठीक है। सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, चतुष्वर्ग समाज की कल्पना किस मंडल में? 10वें मंडल। किसमें है? 10वें मंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ऋग्वेद से संबंधित जुड़ी जो एकमात्र जीवित शाखा उसका नाम क्या है? साकल शाखा। क्या है? साकल शाखा, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, अगण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के लिए। गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इंद्र के लिए ऋचाओं की संख्या कितना? 250। 250। अग्नि के लिए कितना है? 200। अग्नि के लिए 200, ठीक है। अग्नि के लिए 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के नियम ये किस वेद में है? किस वेद में? यजुर्वेद में। यजुर्वेद। किससे है? यजुर्वेद। नेक्स्ट बताएंगे, भारतीय संगीत का जनक किसको कहते हैं? सामवेद को। किसको? सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कन्याओं के जन्म की निंदा ये किसमें किया गया? अथर्ववेद में। अथर्ववेद आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, सबसे प्राचीन का वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहेंगे? क्या बोले? सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहेंगे? अदर्यु। क्या कहेंगे? अदर्यु, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, गद एवं पद दोनों में चर्चा है किस वेद का? यजुर्वेद का। किसका है? यजुर्वेद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कौन सा वेद का संकलन जो है यह ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। किसका है? सामवेद का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, ठीक है। जादू टोना सांप का शिखरण किसमें? अथर्ववेद। सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? 108। 108 सही आंसर है, ठीक है। 108 नहीं 108 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताएंगे, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जिसमें जुआ व शराब के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया? मैत्रेयी संहिता। मैत्रेयी संहिता सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें है? जाबलोपनिषद में। किसमें है? जाबलोपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसमें कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण। किसमें? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, वेदांत की संख्या कितना है? वेदांत की संख्या 6 है। वेदांत की संख्या 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, पुराणों की संख्या कितना है? पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18। चलिए बताएंगे, पुराणों की रचयिता किसको मानते हैं? लोमहर्ष अथवा उसका पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, सामाजिक एवं संस्कृति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुराण कौन सा है? अग्नि पुराण सही आंसर है, ठीक है। अग्नि पुराण सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे विष्णु पुराण का संबंध यह किस वंश से है? मौर्य वंश से। मौर्य वंश सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताएंगे, गुप्त वंश का संबंध किस पुराण से है? वायु पुराण। किससे है? वायु पुराण। चलिए बताएंगे, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? कथावस्तु। क्या है? कथावस्तु, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, अर्थशास्त्र के लेखक यह चाणक्य है। कौन है? चाणक्य, ठीक है। इसमें अधिकरणों की संख्या कितना है? 15 सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कलहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा का अली अहमद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किसमें किया गया था? अष्टध्यायी में सही आंसर है, ठीक है। पाणिनि के अष्टध्यायी में। नेक्स्ट बताएंगे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे कौन? पतंजलि।
पतंजलि सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे इतिहास के पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस बोले हम दोस्तों क्या? नहीं सर, कोई नहीं बोले। नहीं सर, कोई नहीं बोले। नहीं बोले, हाल नहीं किया, नहीं बोले, ठीक है। ये लोग ईमानदार है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का दूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था कौन था? मेगास्थनीज सही आंसर है, ठीक है। मेगास्थनीज सही आंसर है। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लिनी। प्लिनी सही आंसर है। नेक्स्ट बताएंगे वंशजन के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताएंगे किताब उल हिंद तहकीक के हिंद की रचना किसने की? अलबर्नी कौन था? चलिए बताएंगे मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं संपन्न किसने बताया? मध्य प्रदेश की जनता को यह सुखी एवं संपन्न किसने बताया? पास है बोलिए। भाईयान इसका सही आंसर होगा, ठीक है। भाईयान सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताएंगे, बोलेंगे तो जोर से बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन बताएंगे, हो सकता है ना कि ऐसा पॉइंट पे बोलते होंगे जो बोल रहे होंगे पास, उसमें नहीं सुनाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन बताएंगे भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है किसमें? हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख सही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किससे मिलता है? बेतरी स्तंभ लेख से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी किससे मिलता है? मंदसौर अभिलेख सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं? प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के, ठीक है। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के। नेक्स्ट है उत्तर भारत के मंदिर शैली का रचना कैसा है? नागर शैली। कौन सा? नागर शैली, ठीक है। दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली। नेक्स्ट बताएंगे सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने। किसने किया था? यवन शासकों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे पंचायतन शब्द संबंधित है किससे? मंदिर की रचना शैली से, ठीक है। आवाज नहीं है, ठीक है। आपको बोलने से मेरे पास हल्ला नहीं करेंगे, मेरे पास आने वाले कैसे नहीं बोल सकते। चलिए क्वेश्चन बताएंगे, हाँ आने वाले किसे नहीं बोलेगा। चलिए क्वेश्चन बताएंगे कलिंग राजा खारवेल यह किस अभिलेख से संबंधित है? हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख। देखिए जब तक यहाँ आवाज नहीं आता है ना तब तक किसी को ना नेगेटिव देंगे ना पॉजिटिव देंगे, ठीक है। हम सुन लेंगे तो नेगेटिव दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे नासिक अभिलेख या शासक कौन संबंधित है? गौतमी बलश्री सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। स्कंदगुप्त का संबंध किससे है? बेत्री एवं जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिहार नरेश भोज का संबंध किस अभिलेख से? प्रतिहार नरेश भोज का देवपाड़ा पास है। चलिए ग्वालियर सही आंसर है, ठीक है। ग्वालियर सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस अभिलेख से? चलिए बताएंगे अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहेंगे? एपिग्राफी। क्या कहेंगे? एपिग्राफी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल यह कहां से मिला है? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दमदमा सही आंसर है, ठीक है। दमदमा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे खानदानों की कृषि प्रारंभ हुआ था किस काल में? खानदानों की कृषि इधर से होगा ना, बोलिए। मध्य पाषाण काल आपका गलत आंसर है। बोले खानदानों की कृषि किससे संबंधित है? सही आंसर है, ठीक है। नवपाषाण काल सही आंसर है। नेक्स्ट बताएंगे भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है कहां से? नर्मदा घाटी सही आंसर है, ठीक है। नर्मदा घाटी सही आंसर है। नेक्स्ट बताएंगे चालकोलिथिक युग को कहा जाता है कौन सा युग? ताम्रपाषाणिक युग सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताएंगे नब्दा टोले का उपकरण किसने किया था? नब्दा टोले का उपकरण करता कौन था? नब्दा टोले पास करते हैं आप? चलिए पास है, बोलिए। आरएस बेस्ट आपका गलत आंसर है। एचडी संकालिया, एचडी संकालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है आप लोग का?
इधर से है, बोलिए। इधर से है आप लोग। राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? नहीं यार। पास कर दें? पास है, बोलिए। कर्नाटक के संगम का संगम लोग है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कल भी हुआ था क्विज में, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चलचित्र के लिए, ठीक है, गुफाओं के चलचित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे मानव के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ कहां से? बुर्ज-होम संयंत्र है, ठीक है, बुर्ज-होम संयंत्र है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है? हैदराबाद। ठीक है, भोपाल संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है, बताएंगे आग का आविष्कार जो हुआ था यह किस काल में? पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल संयंत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता। कौन था? कुत्ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कृषि का प्रथम साक्ष्य जो उदाहरण मिलता है कहां से? मेहर का। कितना टाइम हुआ? बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन चावल का प्रचलन साक्ष्य मिला है? गोल्डीबाग सही है, देखिए गोल्डीबाग सब बोलबो ना कि आप आगे बढ़ा सकते हो क्यों मिला? लड़कियां एक छोड़ दिए, एक छोड़ दिए, सब बोले नहीं तो शायद हम लोग एक छोड़ दिए हैं। माइनस एक नहीं, वो ग्रीन वाला छूटा है, ग्रीन वाला में टिक नहीं हुआ। हो गया, सही है। नीचे माइनस में है भाई, दोनों साइड माइनस है। ये भी नहीं है 35 है इसका, सही है। नीचे नीचे था। छोड़ दो, छोड़ के